और खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें कि एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापेमारी की है। जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर ये छापे मारे जा रहे हैं। मोतल डीएसपी देवेंद्र सिंह के मामले में छापेमारी की गई। आपको बता दें कि डीएसपी देवेंद्र सिंह को दहशतगर्दों के साथ पकड़ा गया था, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई थी। पूरा मामला एनआईए के हाथ में है और आज एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापेमारी शुरू की है। जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर यह छापेमारी चल रही है। मोतल डीएसपी देवेंद्र सिंह के मामले में यह छापेमारी की जा रही है। एनआईए के हाथ में पूरा मामला है कि आखिर देवेंद्र के तार कहां तक जुड़े हुए हैं। दहशतगर्दों के साथ रंगे हाथों यह पकड़ा गया था। जिस गाड़ी में देवेंद्र सिंह बैठा था उसमें दहशतगर्द भी मौजूद थे। मिलिटेंटों के साथ देवेंद्र सिंह को पकड़ा गया था। मोतल डीएसपी देवेंद्र सिंह के तार आखिर कहां से जुड़े हैं, किन किन बड़ी वारदात को इसने अंजाम दिया है, इस चीज की छानबीन के लिए एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जम्मू कश्मीर में आज मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं और इस बात को यकीनी किया जा रहा है और इस बात की छानबीन की जा रही है कि आखिर मोतल डीएसपी देवेंद्र सिंह के तार कहां से जुड़े हुए हैं। क्योंकि आपको बताते चले कि कुछ रोज पहले ही जम्मू कश्मीर में मोतल डीएसपी देवेंद्र सिंह को मिलिटेंटों के साथ एक गाड़ी में रंगे हाथों पकड़ा गया था। देवेंद्र सिंह के घर की भी तलाशी ली गई थी, जहां से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ था। अब एनआईए के हाथ में पूरा मामला है और एनआईए लगातार इस पूरे मामले को लेकर छापेमारी कर रही है। शहरियत कानून के खिलाफ उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में शहरियत कानून का निफाज अमल में आने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस कानून से सब परेशान हो जाएंगे। हिंदुओं को भी शहरियत साबित करने की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि लोकसभा में शहरियत कानून की हिमायत में शिवसेना ने वोट डाला था। तो उधर शहरियत तरमीमी कानून मुखालिफ तहरीक में शामिल अफराद को अखाड़ा परिषद ने खुली धमकी दी है। अखाड़ा परिषद ने कहा है कि अगर शाहीन बाग का एहतजाजी धरना खत्म नहीं किया जाता तो साधु संत इस एहतजाज को खुद खत्म कर देंगे। इलाहाबाद में अखाड़ा परिषद के इजलास में शहरियत कानून की पुरजोर हिमायत की गई। इजलास में करारदाद भी मंजूर की गई, जिसमें मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि शाहीन बाग एहतजाजी धरने में शामिल अफराद के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए। आज की जो विषय रखा गया था वह नागरिकता संशोधन बिल था, क्योंकि यह जन जागरण चलाना चाहिए कि जो यह बिल पास हुआ है वह सब संतों ने समर्थन किया है और सब ने कहा है कि जिसने भी इसका विरोध कर रहे हैं, जो शाहीन बाग में या कहीं भी, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा करके जेल में डाल देना चाहिए। क्योंकि हमने ये कहा है कि अगर संतों को मैं यह आह्वान कर दूंगा तो आपको भारी पड़ेगा, ये हमने जरूर कहा है और कहना ही पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों की संख्या आपसे कम नहीं है, लेकिन हम लोग अहिंसावादी हैं, हम लोग हिंसा नहीं करते हैं। तो जो लोग हिंसा करके उपद्रव कर रहे हैं उन पर सरकार कार्रवाई करे, इसका समर्थन उन्होंने किया है। खबर शाहीन बाग से है, जहां एहतजाज लगातार जारी और हालात नॉर्मल हैं। हिंदू सेना की शाहीन बाग को खाली कराने की धमकी के बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हालांकि कल शाम में हिंदू सेना की पुलिस इंतजामिया से बातचीत हुई थी और हिंदू सेना ने धमकी भरे फैसले को वापस ले लिया था। शाहीन बाग के तर्ज पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में खवातीन शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ लगातार एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त शाहीन बाग से जुड़ी हुई बड़ी खबर यही आ रही है कि शाहीन बाग धरने के आसपास कुछ हिंदू तंजीमें एहतजाज कर रही हैं, जो इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। आपको बताते चलें कि शाहीन बाग के पास हिंदू सभा ने इसे खाली कराने के लिए आज ऐलान किया था। हालांकि कल शाम उसे वापस ले लिया गया, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो यही है कि दिल्ली के शाहीन बाग प्रोटेस्ट साइट के पास हिंदू तंजीमें और कुछ इलाकाई लोग इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। रास्ता खोलने के लिए बाकायदा नारेबाजी की जा रही है और इस एहतजाज के लिए पुलिस से इजाजत भी नहीं ली गई है। आपको बताते चलें कि इस वक्त दिल्ली के शाहीन बाग से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इस एहतजाज को खत्म कराने, रोड को खाली कराने और रोड खुलवाने को लेकर कुछ हिंदू तंजीमें और इलाकाई लोग यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
बड़ी तादाद में पुलिस भी इस वक्त मौके वारदात पर मौजूद है। शाहीन बाग के आसपास सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। 2 दिन पहले भी हमने देखा था कि शाहीन बाग के पास ही कुछ लोग तरमीमी कानून, शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी के हक में भी उन्होंने एहतजाज शुरू किया था। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो यही है कि रास्ता खोलने का मुतालबा करते हुए लोग इस वक्त शाहीन बाग प्रोटेस्ट के पास नारेबाजी कर रहे हैं और लोगों का मुतालबा है कि जो रास्ता ब्लॉक किया गया है कालिंदी कुंज का, इस रास्ते को खोला जाए। हालांकि हालात इस वक्त कशीदा है क्योंकि जहां पर यह एहतजाज और प्रोटेस्ट हो रहा है उससे कुछ दूरी पर ही कुछ हिंदू तंजीमें और कुछ इलाकाई लोग रास्ता खोलने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। दिल्ली के शाहीन बाग के पास से यह बड़ी खबर मिल रही है जहां मकामी लोग और हिंदू तंजीमें एहतजाज कर रही हैं। आज हिंदू सेना ने ऐलान किया था कि वो शाहीन बाग पहुंचेंगे और इस एहतजाज और इस धरने को खत्म कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन हालांकि इस ऐलान को बाद में हिंदू सेना ने वापस ले लिया था, लेकिन अब से कुछ देर पहले ही यहां पर कुछ हिंदू तंजीमें पहुंची हैं और लगातार वो एहतजाज कर रही हैं। और मध्य प्रदेश से खबर है जहां इंदौर में आज शहरियत कानून के खिलाफ संविधान बचाओ देश बचाओ मुहिम के तहत रैली है जिसमें सौरभ भास्कर, दिग्विजय सिंह समेत कई अहम लीडरान शामिल होंगे। रैली महालक्ष्मी नगर में होगी। मकामी लोगों ने रैली के खिलाफ पुलिस को मेमोरेंडम पेश किया है। शहरियत तरमीमी कानून, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ एक एहतजाजी मार्च अलीगढ़ के शमशाद मार्केट से जिला कलेक्ट्रेट तक मेयर अलीगढ़ मोहम्मद फुरकान की क़यादत में निकाला गया, जिसे जिला इंतजामिया ने कुछ दूरी पर ही बीच रास्ते में रोक दिया। इस मौके पर बैनुल मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाली तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। एहतजाज में सभी मज़ाहिब के अफराद ने शरीक होकर यकजहती के पैगाम को भी आम किया। ये जो कानून लेके आए पार्लियामेंट में, सीएए और एनपीआर और ये सब, ये देश के हित में नहीं है। ये किसी भी जाति के हित में नहीं है। ये देश को बांटने वाला है, संविधान को बांटने वाला है, संविधान को बदलने वाला है, भाईचारे को ख़त्म करने वाला है। और जहाँ भाईचारा देश में ना हो वो देश बड़ा मुश्किल होता है। ये देश हमारा है, हम सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ सब मौजूद हैं। हमारा देश ऐसा बाग है जिसमें सारी की सारी कलियाँ, सब तरह के रंग भेद वर्ण के लोग यहाँ निवास करते हैं और अमन चैन से रहते हैं और उनको अमन चैन से रहने देना चाहिए। और इसलिए इस सरकार को इस एक्ट को वापस लेना चाहिए। अलीगढ़ के महापौर मोहम्मद फुरकान द्वारा एनआरसी, सीएए और एनपीआर के विरोध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा सभी धर्मों और समुदाय के लोगों को लेकर के एक सीएए और एनपीआर और एनआरसी का विरोध करते हुए महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया है। उधर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने पुलिस ने एएमयू तलबा यूनियन के साबिक नायब सदर सज्जाद सुबहान राथर समेत दीगर अफराद पर मुकदमा दर्ज किया है। गुज़िश्ता दिनों सज्जाद कैंपस से बाहर शहर में धरना दे रही खवातीन के दरमियान पहुंच गए थे, जहां उन्होंने खवातीन के लिए शामियाने और माइक का इंतजाम करने की पुलिस से इजाज़त तलब की थी। वहीं खवातीन के दरमियान जाकर सोशल मीडिया पर लाइव भी किया था। पुलिस सज्जाद के मज़कूरा अमल को खवातीन को भड़काने के अमल से ताबीर कर रही है। मुझे इस बात का अफसोस है कि मुझे अलीगढ़ की पुलिस पे हमेशा से विश्वास था और यकीन था, लेकिन आज जिस तरह यहाँ पे एसएसपी और क्राइम के जो एसएसपी थे या जितने भी लोग थे, मैं उनको पहचान सकता हूँ, मुझे कहा कि तुम बाहर निकलो तुझे हम दिखाएंगे। हमने इतनी सी डिमांड की थी कि यहाँ पे जो हमारी बहनें और माएँ हैं ये सर्दी से मर रहे हैं, इनको कम से कम एक टेंट और रजाई तो देने दो ताकि ये सर्दी से न मारे। तो यहाँ का एसएसपी मुझे कहता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो अभी तुमको दिखाएंगे, अभी तुमको मार देंगे। क्या आप हमारी जान लेंगे? ये मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ये कहना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कि हमारी जानों को अगर इस वक्त खतरा होगा तो इसकी जिम्मेदार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगी अलीगढ़ की, क्योंकि इन्होंने मुझे अभी लिटरली धमकी दी कि मैं तुमको मार डालूंगा। बताइए
वहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उस समय इंसाइट करने के लिए भड़काने के संबंध में जो अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें कि एएमयू के पूर्व छात्र संघ के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट सज्जाद राठौर नामजद है और इसमें विवेचना चल रही है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, सज्जाद राठौर क्या वहाँ बुर्का पहन के बैठे हुए थे औरतों में? इसकी अंदर जो जिस समय उनको रोका गया था, जब वो भड़का रहे थे तो अंदर जाके महिलाओं के बीच में बैठ गए थे। आगे बढ़ेंगे। निर्भया केस में मरकजी हुकूमत की अर्जी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में समाअत है। कोर्ट में मरकज ने अर्जी दाखिल करके पटियाला हाउस कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया है, जिसमें कोर्ट ने कसूरवारों की फांसी को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए टाल दिया है। आपको बता दें कि चारों कसूरवारों को 1 फरवरी को सुबह 7 बजे फांसी होनी थी। याद रहे कि सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कसूरवारों विनय शर्मा और मुकेश के रहम की दरख्वास्त खारिज कर दी थी। हिंदुस्तान की बर्तरी एक बार फिर पाकिस्तान पर साबित हुई है। हिंदुस्तान अपने आवाम के तई किस कदर फिक्रमंद है, यह जाहिर हुआ है। दरअसल वुहान में पाकिस्तानी तलबा ने पाकिस्तान को आर दिलाते हुए कहा कि हिंदुस्तान अपने लोगों के लिए फिक्रमंद है और पाकिस्तान अपने लोगों के ताल्लुक से कुछ नहीं सोचता। कोरोना वायरस से निजात दिलाने के लिए हिंदुस्तान अपने लोगों को मुल्क वापस बुला रहा है, लेकिन पाकिस्तान हमें यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया है। वाले भी आज रात यहाँ अस्सलाम वालेकुम गाइस, जो आप ये लोग देख रहे हैं यहाँ पर खड़े हुए, ये इंडियन स्टूडेंट्स हैं और ये बस इनको यहाँ से लेने आई है, जो इनकी एम्बेसी की तरफ से भेजी गई है। ये वुहान की एक यूनिवर्सिटी में ये इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं, इनको यहाँ से एयरपोर्ट ले जाया जाएगा इस बस के ज़रिए और वहाँ से इनको इवैक्यूएट किया जाएगा इनके घरों तक। तो बांग्लादेश वाले भी आज रात यहाँ से इवैक्यूएट किए जाएंगे। एक हम हैं पाकिस्तानी जो यहाँ पर फंसे हुए हैं, जिनकी गवर्नमेंट ये कहती है कि आप वहाँ पर जिंदा रहो, मरो, जियो, कुछ भी हो, आपको इन्फेक्टेड होते हो जाओ, भले हम आपको ना तो इवैक्यूएट करेंगे ना फैसिलिटेट करेंगे। शेम ऑन यू पाकिस्तान गवर्नमेंट, कुछ सीखो इंडिया से, कुछ सीखो कि वो अपने लोगों को किस तरह ख्याल रखती है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने किरारी इलाके में रोड शो किया और पार्टी उम्मीदवार के हक में लोगों से वोट करने की अपील की। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुज़िश्ता 5 सालों में दिल्ली के लिए पार्टी ने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन अभी और बहुत कुछ करना बाकी है। केजरीवाल ने कहा कि 70 साल की कमियों को दूर करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। कैसे बीते 5 साल? अच्छे की बहुत अच्छे, खूब काम किए 5 साल में। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़कें, नालियां, गलियां, सीसीटीवी कैमरे, मोहल्ला क्लिनिक, महिलाओं का बस सफर भी फ्री कर दिया। खुश हैं महिलाएं? और अब अगले 5 साल में भी खूब सारे काम करने हैं। अपनी किराड़ी विधानसभा में भी कई 70 साल से कोई काम नहीं हुए थे। सारी गलियां टूटी पड़ी थी, सारी सड़कें टूटी पड़ी थी। किराड़ी क्या दिल्ली की जितनी कच्ची कॉलोनियां हैं, किसी कच्ची कॉलोनी में कोई काम नहीं हुआ था विकास का। पिछले 5 साल में हमने कई कॉलोनियों के अंदर सड़कें बनवाई, पानी की पाइपलाइन डलवाई, सीवर की लाइनें डलवाई, गलियां बनवाई, नालियां बनवाई, सीसीटीवी कैमरे लगवाए, लेकिन अभी भी कई गलियां बाकी हैं। अब 70 साल का जो इन्होंने गंद मचाया था वो 5 साल में तो सारा ठीक नहीं हो सकता, टाइम तो लगता है। तो किराड़ी की एक एक गली का मेरे को पता है, कई इलाकों के अंदर मैं सीवर डलवा रहा हूं, सीवर की लाइनें भी पड़ रही हैं। मुबारकपुर रोड अभी बनवा के तैयार किया है, ठीक बन गया मुबारकपुर रोड, खुश हो। खबर लखनऊ से है, जहां विश्व हिंदू महासभा के सदर रंजीत कत्ल मामले में पुलिस पर बड़ा एक्शन लिया गया है। इस सिलसिले में 4 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। हजरतगंज में विश्व हिंदू महासभा के सदर रंजीत बच्चन का कत्ल हुआ था। बाइक सवार बदमाशों ने रंजीत को गोली मार दी थी। रंजीत के साथी भी जख्मी बताए जाते हैं।
तो चलिए इस मामले में और मजीद जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे, सीधे लखनऊ का रुख करेंगे। हमारी नुमाइंदा अनामिका हमारे साथ लखनऊ से फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। अनामिका, रंजीत मर्डर मामले में क्या कुछ अब तक पेशरफ्त हुई है? पुलिस का क्या कुछ कहना है कि किस तरह की वारदात है? देखिए, अगर बात करें आज की इस बड़ी घटना की तो सुबह सवेरे जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष है रणजीत बच्चन, उनकी मॉर्निंग वॉक करते समय गोली मारकर हत्या कर दी और फिलहाल उनकी पत्नी को थाने पर ले गया गया था पूछताछ के लिए। इसके बाद उनकी पत्नी को जो उनका अपार्टमेंट है ओसीआर बिल्डिंग, वहां पे ला के रखा गया है। जो कार्यकर्ता है हिंदू महासभा के, उनमें काफी नाराजगी है, गुस्सा है, रोष है और पुलिस सभी तथ्यों की जांच कर रही है। गोरखपुर से लिंक बताया जा रहा है पूरे घटनाक्रम का, चूंकि गोरखपुर के रहने वाले हैं रणजीत बच्चन, वहां पे उनकी पहली पत्नी भी रहती है, इसलिए गोरखपुर से तार तलाशे जा रहे हैं कि आखिर क्या नाराजगी थी, क्या किस तरीके के संबंध थे इनके पुराने लोगों से, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। और अभी तक अगर बात की जाए तो 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए। और ये सबसे बड़ी घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद से राजधानी में ये पहली बड़ी घटना है जो पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है। कल ही रणजीत बच्चन का जन्मदिन था। अपने जन्मदिन के मौके पर वो तमाम लोगों से मिले थे। बगल में मंदिर है जहाँ पे उन्होंने पूजा पाठ अर्चना की थी और आज ही जन्मदिन के अगले दिन ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि उनके घर के बाहर जो कार्यकर्ता है हिंदू महासभा के, उनका इकट्ठा होना शुरू हो गया है, लेकिन नोकझोंक भी हो रही है पुलिस के साथ। उनकी कार्यकर्ता नाराज इस बात को लेकर के हैं कि कमलेश तिवारी हत्याकांड के बाद जिस तरीके से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था रणजीत बच्चन को, वो नहीं मिल पाया और इसीलिए उनकी ये मांग है कि 24 घंटे के अंदर जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल अनामिका, क्योंकि बड़ा हसास, बहुत सेंसिटिव मामला है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो लगातार सीए का प्रोटेस्ट भी एक तरफ चल रहा है, ऐसे में सिक्योरिटी की खास तौर से अगर बात की जाए और जहां पर जिस हजरतगंज में जहां पर ये मर्डर हुआ है, बहुत भीड़भाड़ वाला इलाका रहता है, बहुत पॉश एरिया लखनऊ का माना जाता है। ऐसे में जो सरकार है उसके लॉ एंड ऑर्डर पर भी एक तरह से सवाल उठता है। बिल्कुल, देखिए बेहद पॉश इलाके में जहाँ पे हर रोज जो बच्चन है वो जाते थे मॉर्निंग वॉक करने के लिए, घर भी उनका जो है ओसीआर बिल्डिंग वो भी बर्लिंगटन के पास है, वो भी बहुत ही पॉश इलाके में है। तो कहीं ना कहीं सुबह सवेरे इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना ये पुलिस के सामने चुनौती देने जैसा है और शायद यही वजह है कि अब कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद लखनऊ में पुलिस कमिश्नर बैठते हैं, अधिकारियों की फौज तैयार की गई कानून व्यवस्था को संभालने के लिए, लेकिन बावजूद इसकी इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करता है। और दूसरी बड़ी बात ये भी कहा जा रहा है कि रणजीत बच्चन शुरू से ये कह रहे थे कि वैसे तो वो हिंदुओं के मामले में काफी मुखर होकर भाषण देते थे या बातें कहते थे, लेकिन वो लगातार ये कह रहे थे कि वो टारगेट पर है लोगों के और वो जिला प्रशासन से लगातार सिक्योरिटी की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी गई और आज सुबह सवेरे उनकी हत्या हो गई जो उनके सामने। बिल्कुल अनामिका, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और इस वक्त हम आपको बता दें कि लखनऊ में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, मामला हसास है और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जेके पुलिस के मुअत्तल डीएसपी देवेंद्र सिंह से जुड़ी हुई खबर है। जिला शोपियां के मुख्तलिफ मकामात पर एनआईए ने छापेमारी की है। मुअत्तल डीएसपी देवेंद्र सिंह के मामले में छापे की कार्रवाई है। आज सुबह से ही लगातार छापे मारे जा रहे हैं। एनआईए ने बीजेपी सरपंच तारिक अहमद के घर पर भी इस सिलसिले में छापा मारा है। हिज्ब मिलिटेंट आदिल हुसैन के घर पर भी छापा मारा गया है। दोनों जैनपुरा शोपिया के साकिन हैं, रहने वाले हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर जेके पुलिस के मुअत्तल डीएसपी देवेंद्र सिंह के मामले में छापेमारी आज सुबह से हो रही है। एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है। जिला शोपिया के मुख्तलिफ मकामात पर एनआईए ने छापेमारी की है। मुअत्तल डीएसपी देवेंद्र सिंह के मामले में ये छापेमारी की जा रही है। एनआईए ने बीजेपी सरपंच तारिक अहमद के घर पर भी छापा मारा। इसके अलावा हिज्ब मिलिटेंट आदिल हुसैन के घर पर भी छापा मारा गया। आपको बता दें कि ये दोनों जैनापुरा शोपिया के रहने वाले हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि मुअत्तल डीएसपी देवेंद्र सिंह मिलिटेंटों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था, पकड़ा गया था। और अब एनआईए इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर डीएसपी, मुअत्तल डीएसपी के तार कहां से जुड़े हैं, किन किन वारदातों में ये शामिल रहा है।
और शाहीन बाग से इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता दें कि शाहीन बाग के पास जहां पर एहतजाजी मकामी लोग एहतजाज कर रहे और हिंदू तंजीमें भी यहां पर एहतजाज कर रही हैं। रास्ता खोलने का मुतालबा किया जा रहा है, लोगों के जरिए नारेबाजी की जा रही है, हालांकि पुलिस से इजाजत नहीं ली गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि शाहीन बाग के पास कुछ हिंदू तंजीमें और मकामी लोग रास्ता खोलने को लेकर एहतजाज कर रहे हैं और ये तस्वीरें भी हमारे पास आ गई। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कुछ लोग, कुछ हिंदू तंजीमों के लोग और कुछ मकामी लोग शाहीन बाग एहतजाज, जहां पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो धरना, उससे कुछ दूरी पर ये लोग एहतजाज कर रहे हैं और इस रास्ते को खोलने को लेकर लगातार नारेबाजी की जा रही है। हालांकि इन लोगों ने पुलिस से इजाजत नहीं ली है, लेकिन इससे पहले हिंदू सेना ने ऐलान किया था कि वो आज शाहीन बाग पहुंचेंगे और इस एहतजाज को खत्म कराएंगे। हालांकि रात में ही उन्होंने अपने ऐलान को वापस ले लिया था, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर शाहीन बाग से आ रही है वो यही है कि शाहीन बाग धरने के पास कुछ हिंदू तंजीमों के लोग और कुछ मकामी लोग पहुंचे हैं और इस धरने को खत्म कराने और खासतौर से जो रास्ता ब्लॉक किया गया है उस रास्ते को खुलवाने को लेकर लगातार नारेबाजी ये लोग कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर शाहीन बाग से है, जहां पर कुछ हिंदू तंजीमें शाहीन बाग धरने के पास पहुंचकर नारेबाजी कर रही हैं और रास्ता खुलवाने के लिए लगातार ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों पर न्यूज़ 18 उर्दू की नजर बनी रहेगी। आदाब।